हेलो एंड वेलकम अगेन टू पाथफाइंडर। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन के बारे में। और ये डिसीजन है अमेजॉन फ्यूचर की। ये जो डील है फ्यूचर ग्रुप स्पेशली फ्यूचर कूपन के साथ, ये जो डील थी उस डील को सीसीआई ने रिवॉक कर दिया है। और यहाँ पे अमेजॉन पे जुर्माना पेनल्टी भी लगाई गई है, लगभग 202 करोड़ रुपए की ये पेनल्टी लगी है। पूरे इशू को देखेंगे, क्या ये डील थी, क्यों यहाँ पे पेनल्टी अमेजॉन ग्रुप के ऊपर लगाई गई है, और इस पूरी जो ये डेवलपमेंट है इसका रिलेशन कैसे है रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ, इसका क्या रिलेशन है। आगे बढ़ने से पहले दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज राहुल भारद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, जो भी बच्चे घर बैठे आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन से आप अपना सिलेबस टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट कर सकते हैं। प्लस की जो फीस है वो 23 दिसंबर से इंक्रीज हो रही है, सो यू कैन डेफिनेटली टेक सब्सक्रिप्शन बिफोर द प्राइस हाइक। सब्सक्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। यू कैन यूज़ द कोड RBLIVE टू गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। पहले ये जो डील रिवॉक किया है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने, उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक तरह की स्टेट्यूटरी बॉडी है जो पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाई गई है। और इसका काम क्या है? इसका काम है कि कंपटीशन को बनाए रखना, एंटी कम्पिटिटिव जो प्रैक्टिसेस हैं मार्केट में उसको रोकना और कंपटीशन का माहौल बनाए रखना, ताकि जो कंज्यूमर हैं उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो सकें। ये मेजर ऑब्जेक्टिव यहाँ पे सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का है। और ये जो डील इसने रिवॉक की है, ये है अमेजॉन और फ्यूचर कूपन्स के बीच में डील। 2019 में ये डील हुई थी, जिसमें अमेजॉन ने 49% स्टेक जो है परचेज किया था फ्यूचर कूपन्स में। और फ्यूचर कूपन जो है, इसकी जो प्रमोटर फर्म है वो फ्यूचर रिटेल है। तो ये फ्यूचर रिटेल का एक तरह से पार्ट है। इसमें बेनिफिट ये था कि जो फ्यूचर रिटेल है वो अपने प्रोडक्ट्स को अमेजॉन के ऑनलाइन मार्केट प्लेस के अंदर शो कर सकता है एंड ऑल, वहाँ पे प्लेस कर सकता है। अब इस डील के अंदर एक बहुत बड़ा एक पॉइंट था, वो ये था कि डील में अमेजोन को एक कॉल ऑप्शन दिया गया। इससे क्या हुआ कि यहाँ पे ये मेंशन किया गया कि आने वाले 3 से 10 साल के अंदर, ओके, विद इन 3 to 10 ईयर्स, फ्यूचर रिटेल के अंदर शेयर होल्डिंग जो है वो परचेज कर सकता है। ओके, अमेजोन को जो है ये राइट होगा कि वहाँ पे जो फ्यूचर रिटेल है, ओके, जिसका ये बिग बाज़ार वगैरह ये सब चल रहा है, तो फ्यूचर रिटेल के अंदर वो क्या है, स्टेक होल्डिंग ये जो है परचेज कर सकते हैं। ये ऑप्शन अमेजोन को यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया। और यहीं से सारी जो है विवाद की जड़ स्टार्ट होती है। इस डील के 2019 में ये डील हुई। इसके बाद 2020 में एक और डील होती है, क्योंकि जो फ्यूचर ग्रुप है ये काफ़ी ज़्यादा डेट में चल रहा था, कर्जे में चल रहा था, इनको पैसे की ज़रूरत थी। तो इन्होंने अगस्त 2020 में रिलायंस रिटेल के साथ में एक डील साइन की। और ये बहुत बड़ी डील थी, अराउंड 24,000 करोड़ के लगभग ये डील थी। और यहाँ पे ये था कि फ्यूचर ग्रुप अपना जो सुपर मार्केट चेन है, जैसे बिग बाज़ार है, फूड हॉल है, फैशन क्लॉथ्स के रिगार्डिंग ये जो रिटेल, होलसेल, लॉजिस्टिक, वेयर हाउसिंग वगैरह है, तो ये सब इनको बेच रहा है रिलायंस रिटेल को। तो ये डील आती है आपकी अगस्त 2020 में न्यूज़ में। इस डील का विरोध करता है अमेजोन। अमेजोन कहता है कि ये जो डील है, इस डील के साथ आगे नहीं जा सकते, मतलब ये डील फाइनलाइज नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आपने जो 2019 के अंदर एग्रीमेंट किया था उसके अकॉर्डिंग हमारा ये पहले राइट है। मतलब अगर इसको खरीदना होगा तो सबसे पहले खरीदार हम यहाँ पे बनेंगे, बिकॉज वी हैव द राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूज़ल पैक्ट जो हमने यहाँ पे साइन किया था। और फिर उसमें कुछ ये भी था कि कुछ सर्टेन कंपिटिटर्स हैं जिनको आप ये इस तरह से बेच नहीं सकते, एट्सेट्रा। बाद में ये मामला आगे बढ़ता है और ये आपका इंटरनेशनल सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में जाता है। और यहाँ पे जो आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल है वो कहता है कि जब तक फाइनल वर्डिक्ट नहीं आ जाता तब तक ये जो डील है इसको हम इसके ऊपर हम बैन लगाते हैं, ठीक है ना। ये डील के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस डील के ऊपर ये रोक लगा दी गई। फाइन, आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल ने ये अवार्ड दिया। बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी आगे गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी अमेजोन के फेवर में डिसीजन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इमरजेंसी अवार्ड है ये एनफोर्सेबल है। मतलब जो सिंगापुर आर्बिट्रेशन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल का जो सेंटर का जो अवार्ड था उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एनफोर्स यहाँ पे होगा। और डील अभी ये जो है होल्ड पे रहेगी। जो फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस के बीच में जो डील हो रही है उसको आपको होल्ड पे रखना पड़ेगा, क्योंकि आर्बिट्रेशन सेंटर ने ये आपका डिसीजन दिया है। इसके बाद क्या होता है, ये पूरा मैटर चल रहा था। और अब जो सबसे बड़ा यहाँ पे एक डेवलपमेंट होता है वो होता है कि जो 2019 की डील है
जिस डील के बेसिस पे अमेजोन ने क्या किया था, अमेजोन ने ये अपना दावा पेश किया था कि जो फ्यूचर ग्रुप है और रिलायंस जो रिटेल है, इनकी जो डील है ये नहीं हो सकती, क्योंकि 2019 में हमारी ये डील हुई है, उसमें ये प्रोविजंस हैं। अब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया, ये जो 2019 वाली डील है इसी को यहाँ पे फ्रीज कर दिया, इसी को डील को ही रिवोक कर दिया। और रिवोक तो किया ही, इसके अलावा 200 करोड़ का जुर्माना पेनल्टी भी यहाँ पे स्लैब किया अमेजोन के ऊपर। क्यों पेनल्टी लगाई गई और क्यों डील को रिवोक किया गया, दोनों रीज़न देखते हैं। देखिए सीसीआई जो है उसका स्टेटमेंट यहाँ पे कि अमेजोन ने हमें मिसलीड किया, हमारे से फैक्ट्स को छुपाया, गलत तरीके से तथ्यों को पेश किया गया, और इनका जो रियल इंटेंशन था, अमेजोन का जो रियल इंटेंशन था, वास्तव में ये जो चाहते थे इस डील के माध्यम से, उसको हमारे को नहीं बताया गया। तो अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे, अमेजोन हैड मिसलेड द कमीशन टू बिलीव कि ये जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन मतलब कोई भी जो डील है जिसमें कोई दो कंपनियां आपस में मिल रही है, मर्जर हो रहा है, एक्विजिशन हो रहा है, अधिग्रहण वगैरह, इसके लिए एक टेक्निकल वर्ड यूज़ किया जाता है कॉम्बिनेशन। तो सीसीआई कह रहा है कि ये जो डील है या जो कॉम्बिनेशन है, इसका जो पर्पस है इसके बारे में हमें यहाँ पे इन्होंने नहीं बताया, और ये हमें इसके इंटरनल मेल से, इंटरनल जो ईमेल है अमेजोन के, वहाँ से हमें पता चला कि अमेजोन का रियल पर्पस ये था कि जब इंडिया के अंदर एफडीआई के रिगार्डिंग, ओके, एफडीआई के रिगार्डिंग जो नॉर्म्स हैं ये थोड़े से रिलैक्स हो जाएंगे, एफडीआई के रिगार्डिंग्स जो भी रूल्स रेगुलेशन है ये जब थोड़े रिलैक्स हो जाएंगे, और हमें जब ये अलाउ किया जाएगा, तो डेफिनेटली हम जो फ्यूचर ग्रुप है उसके अंदर यहाँ पे अपनी हिस्सेदारी को परचेज करेंगे। सो दिस वाज द रियल इंटेंशन, ओके। इंटरनल ईमेल से क्या पता चला कि जो अमेजोन है ये क्या चाहता है, ये एक्वायर करना चाहता है फ्यूचर रिटेल को, फ्यूचर रिटेल को यहाँ पे ये एक्वायर करना चाह रहे हैं, खरीदना चाह रहे हैं। लेकिन इसके रिगार्डिंग एफडीआई के लॉज एट प्रेजेंट अभी अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में जैसे ही ये लॉज रिलैक्स होंगे तो हम यहाँ पे इसको एक्वायर कर लेंगे, परचेज कर लेंगे। दैट वाज द रियल इंटेंशन। ये कैसे पता चला, ये इंटरनल जो ईमेल है अमेजोन के, वहाँ से ये बात डिस्क्लोज हुई, और सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ये कह रहा है कि यही तो रियल चीज़ थी, आपने यही तो फैक्ट हमें बताया ही नहीं, ये इन्फॉर्मेशन आपने छुपा ली हमारे से, हमारे को मिसलीड किया, गलत तरीके से ये सारा चीज़ आपने किया, इसलिए हम ये डील तो रिवॉक कर ही रहे हैं, इसके अलावा आपके ऊपर पेनल्टी भी लगाते हैं। तो ये 200 करोड़ की पेनल्टी लगाई ऑन अमेजोन फॉर फेलिंग टू नोटिफाई द डिटेल्स ऑफ इट्स कॉम्बिनेशन, जो डील है इसकी डिटेल्स नहीं बताने के लिए, और एक्चुअल जो पर्पस था डील का वो छुपाने के लिए। तो ये इस तरह से 2 फाइन इन्होंने लगाए हैं। और इसके अलावा ये भी कहा गया कि अमेजोन के पास में पेनल्टी पे करने के लिए 60 डेज़ का टाइम है, और अमेजोन यहाँ पे वापस से इसके लिए नोटिफाई कर सकता है, बिल्कुल फ्रेश है ना, सही इन्फॉर्मेशन सही फैक्ट के साथ में इस डील के लिए आप आ सकते हो, और वापस से ये पूरा इशू रहेगा। नाउ द थिंग इज़ दैट इस पूरे इशू का क्या प्रभाव पड़ेगा फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस की जो डील थी, जो इतनी बड़ी ये जो डील थी, इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट रहेगा। तो अभी मतलब ऐसा नहीं है कि ये डील फाइनलाइज हो जाएगी, लेकिन एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इस डील के रिगार्डिंग आप देख सकते हैं, क्योंकि ये जो सीसीआई ने जो ऑर्डर दिया है उस ऑर्डर में 2019 वाली डील को कैंसिल किया है, और अमेजोन ने जो स्टे लाया था कि फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस की डील आगे नहीं बढ़ सकती, दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ दिस 2019 डील। तो अब ये 2019 वाली डील ही अगर रिवोक हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, तो फिर किस बेसिस पे अमेजोन रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के बीच की जो डील है इसको रोकेगा। फाइन, तो दिस इज़ द ओवरऑल पर्पस। लेकिन अभी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, अमेजोन ने भी ये आर्ग्यूमेंट दिया है, अमेजोन ने कहा है कि सीसीआई को ये राइट नहीं है कि वो रिवोक कर सके अपने अप्रूवल को, जो है इस तरह से ये रिवोक कर सके। मामला डेफिनेटली कोर्ट में भी जा सकता है, और कोर्ट में भी ये जाएगा यहाँ पे, और सीसीआई के काफ़ी सारे मैटर्स हैं जो जाते हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। तो देखते हैं किस तरह से ये पूरा डेवलपमेंट आगे बढ़ता है, बट देर इज़ डेफिनेटली यहाँ पे एक होप हमें मिल रही है, ये जो रिलायंस और फ्यूचर की जो डील है आगे बढ़ सकती है, चांसेस आर देयर। बट ओवरऑल इस तरह का ये जो डिसीजन है सीसीआई का अनप्रेसिडेंटेड है, फाइन, और जो फॉरेन इन्वेस्टर है उनको थोड़ा परेशान कर सकता है। तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को लेके एक बार वापस से क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो सकता है। दिस इज़ ऑल, ये एक बहुत मेजर डेवलपमेंट हुआ है। सो ये हमने डिस्कस किया, पीडीएफ सेशन का आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। इसके अलावा अनअकैडमी के साथ आप जुड़ सकते हैं, अपनी पूरी यूपीएससी की प्रिपरेशन घर बैठे कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस, डाउट सॉल्विंग, आंसर राइटिंग एटसेट्रा सब मिल जाते हैं। आइकॉनिक के साथ कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी हैं। लोन फैसिलिटी लिंक इज़ ऑल्सो देयर, सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज कर सकते हैं, देन पुट द कोड RB Live टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ।
अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन गो फॉर द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ये आइकॉनिक का फ़ी स्ट्रक्चर है। इसके अलावा ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं तो ये केवल ऑप्शनल का फ़ी स्ट्रक्चर यहाँ पे है। नए बैचेस आपके 2022 वाले बच्चे 2023 वाले बच्चों के लिए स्टार्ट हैं 22 दिसंबर से। इनमें एनरोल करके अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा हर संडे को टेस्ट रहता है। ये फ्री टेस्ट है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यू कैन अनलॉक दिस फ्री टेस्ट बाय यूजिंग द कोड RB Live। फ्री टेस्ट सीरीज का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।